हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलम है। मैं एक्टिंग सीखना चाहती हूँ और अभी मैं फ्रेश हूँ। माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए माँ अपने बच्चों के लिए अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करती है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलम है। मैं एक्टिंग सीखना चाहती हूँ और अभी मैं फ्रेश हूँ। तो नीलम जी, जो आपको डायलॉग दिया गया आप उसको एक बार देख के पढ़ें। थोड़ा आवाज़ को कोशिश करना कि थोड़ा जोर से बोल पाए। माँ अपने बच्चों के लिए सॉरी आप देख के पढ़े ना उसको, मतलब अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करती है। वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश करती है। समर्पण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये अभी आपने जो पहली बार इसको पढ़ा ना, अब आप देख के फिर से इसको रुक के पढ़ना है, देख के अच्छे से पढ़ना है। आपने पढ़ा ना, अब आप कोशिश करो, आप फ़ोन हाथ में रखो और देख के कोमा फुल स्टॉप देखो कहाँ है ना। जहाँ कोमा है वहाँ रुकते हैं, जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ रुकते हैं। कोमा का मतलब होता है जब हम आधी बात खत्म करते हैं तो कोमा होता है। हाँ, और इसमें 2 ही 3 है, फुल स्टॉप एक ही कोमा है बस। हाँ, अभी तो मैं वो तो हम कोशिश क्या करेंगे, कोमा पे रुकें या फुल स्टॉप पे रुकें। ठीक है, तो आप एक कोशिश कीजिए, अभी देख के पढ़िए आप। चलिए, इधर देख सकती हूँ। हाँ, नहीं, आप फोन को देख के पढ़ो ना, कोई बात नहीं। अच्छा। माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करती है। हाँ, तो इसको आपने कोशिश करना, इसी लाइन को पूरा मुंह खोल के बोलने की कोशिश कीजिए। माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपनों और खुशियों का त्याग करती है। तो अगली लाइन पढ़िए। वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का प्रयास करती है। तीसरी लाइन पढ़िए। समर्पण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चौथी लाइन पढ़िए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, अब इसको पूरा पढ़ना है आपने, पूरा इसको देख के पढ़े, सब लाइनें इकट्ठी। माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करती है। वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का प्रयास करती है। समर्पण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हाँ जी, अभी आपने ये जो बोला है, तो अब हम आपको ये कुछ चने दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने पहले मुंह में 2 चने रख के, अंदर चबाने नहीं है, ये रख लो अपने पास। ठीक है, अब इसको आप पकड़ के रख लो अपने पास। आपने 2 चने मुंह में रख के और इसको पढ़ना है। ठीक है, आप, हाँ, चलिए, अब आप 2 चने रखो मुंह में और इसको पढ़ो। कंटिन्यू पढ़ो। हाँ, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे। अच्छा। मुंह खोल के पढ़ना। चलो। माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपनों को इच्छाओं का त्याग करती है।
वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का प्रयास करती है। समर्पण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अभी आपने 2 चने और लीजिए और मुंह में लेके फिर पढ़िए। तो लिस्ट को झूठना चाहता उससे तो नहीं, हाँ, अपने आराम धीरे धीरे पढ़ना है ना, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे पढ़ना है बिल्कुल। अभी आराम से ना धीरे धीरे मुंह खोल के पढ़ना है, ठीक है? चलो पढ़िए। माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपनों को माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करते हैं। वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का प्रयास करती है। समर्पण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। बहुत अच्छे। अभी आपने 2 चने और लेके मुंह में रख के फिर पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है? मतलब पूरा क्लियरली पढ़ना ताकि सामने वाले को समझ आए, ठीक है? 2 चने और रखिए मुंह में। और अब कुछ थोड़ा जो मतलब ये है कि सामने वाले को समझ आए, ठीक है? कोशिश कीजिए, चलिए। माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करती है। वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का प्रयास करती है। समर्पण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। बहुत अच्छे। अभी आप 2 और चने मुंह में डालें। जगह ही नहीं बची अब तो। हाँ, कोई नहीं, थोड़ी जगह आएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, यही तो चीज़ होती है आपकी। आपका जो टंग ट्विस्ट है उससे क्या होता है, वो ठीक होगा इससे, ठीक है? ये एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है? अब आराम से मुंह खोल के पढ़िए, कोशिश ये की कि सामने वाले को समझ आए। बोलिए। माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करती है। वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का प्रयास करती है। समर्पण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। वेरी गुड। अब चने खा लीजिए। अब चने खा के और अपना मुंह खाली कर लीजिए। चनों को आराम से खा लीजिए, मतलब जो मुंह में है वही खाने, बाकी नहीं खाने। आराम से खा ली, तब तक ये पढ़ते रहें, ठीक है ना, ताकि आपको वो याद हो जाए।
हाँ जी। मुंह खाली हो गया। सूरज आप एक काम करेंगे, वहाँ पे ना आरओ से थोड़ा सा पानी, इतना सा पानी मम्मा को पिला दें। तो मतलब अभी जैसे ये चने लेके जो प्रैक्टिस की है, तो इस तरह से बोलने की कोशिश करनी है। अभी मैं आपको सब बताऊँगा। अभी आपने सिर्फ सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, है ना। सब होगा, एक दिन में कुछ नहीं होता, सब प्रैक्टिस और हर चीज़ से होता है। तो क्या वैसे इतना बताओ कि भी आवाज़ आ रही थी समझ में मेरी? बताएंगे, आप खुद देखेंगे, हैं? ठीक है। खुद अभी और पहले कंप्लीट कर लो एक्सरसाइज को, फिर उसके बाद बताता हूँ। ये आपको क्या होता है जब हम रनिंग करते हैं ना, तो एक बार हम रनिंग कर लेते हैं, फिर जो एथलीट क्या करते हैं, अपने पैरों के टांगों के नीचे ना, घुटनों के पास छोटे छोटे वेट डालते हैं, फिर वो भागते हैं, है ना। फिर उसके बाद वेट को बढ़ाते हैं, फिर वो भागते हैं, फिर वो वेट निकाल देते हैं, फिर भागते हैं, और फिर उनको पता चलता है कि हम किस तरह से, उनकी प्रैक्टिस होती है। थोड़ा सा पानी डालो। बस ज़्यादा नहीं पीना, बस उतना पीना जिससे वो, ठीक है। तो यही रख दो बाद में। अच्छा, अभी आपने ना प्रॉपरली, अब मुंह खाली है ना, अब आप अच्छे से पढ़ो उसको, है ना, जोर से आवाज़ को, मतलब अच्छे। तो अभी आपकी प्रैक्टिस होगी ना, अब अच्छे से पढ़ो। चलो मैं देख ही पढ़ूँ? देख के पढ़ो। माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करती है। वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का प्रयास करती है। समर्पण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि आप थोड़ा अच्छे से बोल पा रहे हैं? शायद। हैं? ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले हमें स्पीच पे काम करना है ना। जो हमारी टंग है, जो हमारी जो है, इसके मसल्स होते हैं, है ना। एक हम नॉर्मल बोलते हैं, एक हमने एक्टिंग करनी दुनिया के लिए। जब दुनिया के लिए एक्टिंग करनी, तो हमारी जो जुबान है, इसके मसल्स पूरे स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। आपने जो चने मुंह में डाले, इससे वो आप जब बोल रहे थे तो आप वो बीच में फंस रहे थे, है ना। तो अपनी जुबान जो है वो रास्ता ढूंढती थी, है ना, फिर वर्ड बोलती थी। तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, लेकिन जब उसके बिना आप बोले तो आपका क्लैरिटी जो थोड़ी सी आपको खुद को लग रहा है कि आई। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। हमें क्या करना, हमें अपनी जुबान को, इसको वॉइस, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ वॉइस बोलते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये 4 लाइनें, आप अंदर चले जाएंगे, आपने ये 4 लाइनें प्रॉपरली लर्न कर लेनी है। अब आपने नीचे नहीं देखना, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और जो शब्द फंस रहे हैं उसको आपने अभी जो शब्द फंस रहे हैं उसको सही करते हैं, ठीक है। मैं एक लाइन पढ़ के बताती हूँ। कहाँ, मतलब कल मैंने पूछा था ना आपसे कि भी हाँ। अपना खुद का वर्ड आ जाता है। बोलिए। जैसे आता है ना कि पहली लाइन में, माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करती है। हाँ। ये करती है की जगह कर देती है, निकलता है। कोई बात नहीं, एक ही इसका अर्थ एक ही है ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है। मतलब इस तरह से। हाँ, अभी जो शब्द आपका फंस रहा हो उसको कैसे बोलते हैं, जैसे माँ, मुंह खोल के, माँ, मुंह खोलिए पूरा, माँ, अपने, मुंह खोल के बोलना, अपने, ऐसे बोलिए। माँ अपने नहीं बोलना, अपने, मुंह खोलिए पूरा, ने, अपने। हाँ, मुंह खोल के बोलना, अपने। हाँ। अगला शब्द क्या है? बच्चों।
बोलिए ब ब च च ओ, ओ, मुंह खोलिए ना पूरा, ब च ओ, बच्चों। बच्चों। आप मुंह खोलेंगे नहीं तो नहीं बोला जाएगा ना। मुझे तो आप लग रहा है बहुत खुल रहा है। नहीं, आपको मुंह खोलना है, जैसे आप मेरे को देख रही है ना, बच्चों। आप मेरे को देख रही है ना, हाँ। है ना। आप मेरे को देखिए, ठीक है। देखिए हम ऑडियंस को भी बताते हैं, ठीक है। हाँ, तीसरा शब्द क्या है? की। हाँ, की, बोलिए की। हाँ, आगे चौथा शब्द क्या है? खुशियों। खुशियों, बोलिए। खुशियों। स की जगह श बोल सकते हैं, खुशियों। खुशियों। बोलिए खु शी, सी सी छी, खुशी, खुशी खुशी ओ, ओ, खुशियों। खुशियों। मुंह खोल के बोलेंगे ना, जैसे खुशियों। एक होता है हाँ। खुशियों, एक होता है खुशियों, है ना। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस में मुंह खोलना है। मुंह खोलने का मतलब है जो हमारे जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। हमें स्पीच सीखनी है, हमें एक लाइन में थोड़ी बोलनी है, जी, हमें जी। पूरी स्पीच सीखनी है। तो पूरी स्पीच सीखने के लिए आपको क्या करना, उन शब्द को, अपने मसल्स को, जो मुंह के मसल्स हैं इनको प्रॉपरली बोलना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे अभी, ठीक है, आप समझ गए ना। तो चौथा वर्ड बोलिए, अगला वर्ड क्या है? के आगे लिए। के लिए। लिए, के लिए बोलिए, लिए, लिए। मुंह खोल के बोलिए। लिए। हाँ, अगला वर्ड बोले, अपने। अपने, ऐसे बोलिए। अपने। अपने। नहीं, मुंह खोलिए पूरा, प ने। ने, अपने। अपने। हाँ, ठीक है। अगला वर्ड बोलिए, सपनों। स स प प नो, नो। स स प प नो, नो। सपनों। सपनों। हाँ, अगला वर्ड बोलिए। और इच्छाओं हाँ, का त्याग हम्म, करती हाँ, हैं। हाँ। तो अभी ये जो वर्ड है इच्छाओं, बोलो छा छा ओ, ओ, इच्छाओं। इच्छाओं। तो ये वर्ड जो है इसको कैसे बोलना, मुंह खोल के पूरा। अब नेक्स्ट वर्ड भी मुंह खोल के बोलिए। इच्छाओं का त्याग। त्याग कैसे होना, तयाग, त्याग। तयाग, त्याग। तयाग। त्याग। हाँ, अभी अगला बोलिए। त्याग करती हैं। करती को कैसे बोलना, करती, करती बोलिए। करती। हाँ, मुंह पूरा खोल के बोलेंगे ना तो आराम से अभी प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी, ठीक है। बोलिए बोलिए, कोशिश कीजिए कोई बात नहीं। करती। करती। हाँ, गुड। अगला वर्ड। हैं। हाँ, अगला। वह। 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 हाँ। वह। हाँ, अगला वह वर्ड। दिन रात दिन, मेहनत। दिन, दिन, दिन। दिन, दिन। मेहनत। मेहनत। आप बोलिए तो सही, मैं- जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलिए ना। मेहनत। मेहनत कैसे बोले, बोलिए। ह न न त, त। मेहनत। मेहनत हाँ, अगला वर्ड बोलिए ऐसे ही। करके अपने प ने, ने अपने। अपने हाँ, अगला वर्ड बोलिए। बच्चों बच्चों को कैसे बोलना, चो। बच्चों अगला वर्ड। बच्चों को बेहतर बेहतर जीवन देने का प्रयास
प्रयास करती हैं। अगला वर्ड बोलिए 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 बोलिए। समर्पण। स म ण समर्पण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रेरणा कैसे बोलना है? प रे र ना। प रे र ना। प्रेरणा। हाँ पूरा बोलिए, प्रेरणा को फिर से बोलिए। प प रे रे र र ना। ना प्रेरणा। प्रेरणा हाँ इसको बोलिए, अगला बोलिए। देता है। दे बोलिए। दे ता ता देता देता है। है। अगला वर्ड बोलिए। जीवन। जी जी व न। न जीवन में कितनी की ता त नी नी कितनी कितनी भी कठिनाइयाँ क क ठ ठ ना ना कठी ठी हाँ ना ना ई ई आ या कठिनाइयाँ। कठिनाइयाँ हाँ अगला वर्ड बोलिए। क्यों न हाँ आए हमें अपने लक्ष्यों लक ल बोलिए। ल ल क क शों शो लक्ष्यों। लक्ष्यों आगे बोलिए। की और हम्म बढ़ते हम्म रहना हम्म चाहिए। हम्म। अब इसको पूरा देख के अच्छे से पढ़ो दोबारा। माँ नहीं अब नॉर्मल पढ़ो, नॉर्मल पढ़ो जैसे। अच्छा। माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करती है। हाँ अभी अभी सुनिए, आप छपने नहीं बोलना। स प प ने ने सपने। सपने छह निकल रहा है। हाँ। मुझे लगा मैं सह बोल रही हूँ। इनके हो जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हाँ। ठीक है। सपनों। हाँ, अगली लाइन पढ़िए अच्छे से। वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का प्रयास करती है। समर्पण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अभी आपका जो फर्स्ट चैप्टर था ये वॉइस एक्सरसाइज थी आपकी। अभी आपने लर्न करना है डायलॉग। 4 लाइनें लर्न करने के लिए आपने आराम से बैठना, ठीक है। शांत स्वभाव से जो शब्द फंस रहा है उसको कैसे तोड़ के बोलना, ठीक है। जो शब्द फंस रहा है उसको कैसे तोड़ना भी आपको समझ आ गई, है ना। उसको मुंह खोल के तोड़ के बोलिए 5-6 बार, वो अपने आप सेट हो जाएगा, टंग ट्विस्ट नहीं होगी फिर, ठीक है। तो आपने अभी क्या करना है, आप अभी जाएंगे, जाके आपने आराम से इनको लर्न करना है, ठीक है। एक आधा वर्ड याद करने का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ सेम एज इट इज बोलना है, वो इस तरह से बोलना है कि उसका अर्थ सेम रहे, ठीक है। याद करने का मतलब ये होता है उसका अर्थ सेम रहे। हम कुछ भी बोलने का मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं कि हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो अगर हम बोले कि हम आए थे ऑस्ट्रेलिया तो फर्क हो गया ना। तो कोशिश ये करनी है कि हम शायद जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो जो शब्द हैं वो शब्द हम चेंज तो कर सकते हैं अगर उसका मीनिंग सेम रहे। अगर उसका मीनिंग बदल जाए तो वो गलत होता है, ठीक है। तो अगर हल्का उल्का अगर ऐसे बीच में कुछ रहे ना स्पीच में
कि ये शब्द थोड़ा सा मेरे से ऐसा बोला जा गया है ना, लेकिन उसका अर्थ सेम रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये करता है की जगह कर देती है, ऐसा कुछ होता है। हाँ, जिसका अर्थ अगर नहीं बदलता तो उसका कोई भी वो नहीं होता। ठीक है, पहले कोशिश करते कि एज इट इज बोला जाए, नहीं होगा तो उतना सा अगर अर्थ नहीं चेंज हो रहा तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके जब आप ये सीख लेंगे, अपनी स्पीच सीख लेंगे, फिर उसमें हम भाव डालेंगे। ठीक है, कि किस इमोशन में बोलना है ना, वो सेकंड चैप्टर है। तो अभी आपने क्या करना, अभी आपने जो बोला, आपको इन शब्दों में से कोई शब्द मुश्किल लग रहा है बोलना? नहीं, मतलब तो नहीं रहा है। हाँ, अभी आप इसको लर्न करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम इसको एक बार और बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी आप जाके लर्न कर लो। अच्छा, अभी आपने ना मेरे पीछे बोलना है। ठीक है, माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए, माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए, है ना, वो रोब डाल के, जी, अभी भावना डाल ली ना बीच में। माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए, माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए, माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए, माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपने और इच्छाओं का त्याग करती है। अपने सपने और इच्छाओं का त्याग करती है। नहीं तो देख, अपने सपने और इच्छाओं का त्याग करती है। अपने सपने और इच्छाओं का त्याग करती है। वह दिन रात मेहनत करके, 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 कोशिश करना सांस लेके बोलना। ठीक है, वह दिन रात मेहनत करके, मेरे, वह दिन रात मेहनत करके, वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का प्रयास करती है। अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का प्रयास करती है। आंखें दर्द देख, अपने बच्चों, मेरे पीछे, अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का प्रयास करती है। अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का प्रयास करती है। समर्पण हमें जीवन में, समर्पण हमें जीवन में, समर्पण, समर्पण हमें जीवन में, समर्पण हमें जीवन में, समर्पण हमें जीवन में, समर्पण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मुंह खोल के बोलना, जीवन, मेरे पीछे, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। 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 हमें अपने लक्ष्यों की ओर, हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। बढ़ते रहना चाहिए। माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपने और इच्छाओं का त्याग कर देती है। वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रयास करती है। समर्पण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए।